भी आपको लिए चलते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लिखा तहरीर किया गया। दूसरा नुकता यह था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो बुनियादी तौर पे अदलिया के मुहासबे का इदारा है, वो एजेंसीज का, इदारों का, किसी सियासी जमात का मुहासबे का इदारा नहीं है। तो लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसमें दायरा इख्तियार क्या था, इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने फौरी तौर पे इस पर एक्शन लिया। ये बात बड़ी अप्रिशिएबल है और ये बात मैं इसलिए ख़ास तौर पे अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में इसका जिक्र कर रहा हूँ कि इसकी रेलेवेंस उसके बाद के जो वाक़यात वकूफ़ पज़ीर हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा मिलती है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसी दिन जिस दिन ये ख़त तहरीर हुआ, जो 6 जजेस हैं उन्हें अपने घर मदऊ किया और उसके बाद उनसे तफसीली बातचीत की, उनसे उनके जो खदशात थे, जो उनके कंसर्न्स थे, उनके बारे में बात हुई। उसके बाद बगैर वक्त ज़ाया किए हुए फौरी तौर पे फुल कोर्ट का इजलास तलब किया चीफ जस्टिस साहब ने। वहाँ पर मुशावरत हुई और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। जब इसका पता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को हुआ तो उन्होंने भी बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल्स में पड़े हुए फौरी तौर पे ये कहा कि मैं इस मुलाकात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट जाके चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में उनसे मिलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो मुलाकात भी हुई और उसके बाद कंसेंसस से जुडिशल कमीशन की तश्कील पाई गई और वो भी जो हमारी वफाकी काबीना है उसकी इजाज़त से और जस्टिस रिटायर्ड सद्दुक जिलानी साहब की सरबराही में ये कमीशन बनाया गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके हवाले से आज आप दोस्तों को हमने जहमत दी है कि वो एक ऐसा फोरम था कि जिसके ऊपर, और जाहिर है वो एक आइनी ज़ाब्ते के अंदर जुडिशल कमीशन की तश्कील होती है और उसमें तमाम निकात सामने रखे जाने थे और उसके ऊपर एक तफसीली फ़ैसला भी आना था, रिपोर्ट भी आनी थी। लेकिन बहुत अफसोस इस बात का कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब के हवाले से मीडिया के ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह के इल्ज़ामात की बुछाड़ एक मखसूस सियासी जमात और एक ग्रोह मैं कहूँगा उसकी तरफ से की गई, नतीजतन वो इस जुडिशल कमीशन की सरबराही से मुस्ताफ़ी कहूँ या इनकारी हुए और उसके बाद चीफ जस्टिस ने इसके हवाले से एक सो मोटो एक्शन लिया और आज उसकी पहली हीयरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। ये थोड़ी सी तफसील आपके सामने इसलिए मैंने रखी कि ताकि जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है वो आपके सामने रहे इन तमाम वाक़यात का। अब जो सूरत हाल है उस हवाले से मैं जिस सियासी जमात का और जिस ग्रोह का मैंने जिक्र किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा जो इस केस के हवाले से समाअत हो रही है उसके ऊपर जो इल्ज़ामात की बुछाड़ की जाए, इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है और उन्हें दबाव में ला के उन्हें फ़ैसलों के हवाले से मजबूर न किया जाए। ये कुल मुद्दा है उनके उस ख़त का। और क्या ये प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बात तो चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप हुआ ये मैटर और सब जुडिस है, तो लिहाजा उस हवाले से तो महदूद बात की जा सकती है, लेकिन ये बात ज़रूर की जा सकती है और ये बात जो है एन फैक्ट्स के मुताबिक है कि क्या अदलिया को जो दबाव है इसका सामना सिर्फ कोई इदारों की तरफ से जो एक मुबैना ख़त लिखा गया है उसके हवाले से है या मखसूस सियासी जमातें सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए और अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर और अदलिया के सोच के ऊपर जो असरअंदाज होती हैं, क्या वो प्रेशर नहीं है? क्या वो अदलिया को दबाव में लाना नहीं है? क्या वो अपने मनपसंद फ़ैसले करवाने का अमल और क्या होता है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो अपनी मर्ज़ी के बेंच तश्कील दिलवाना नहीं है? आज जो चीफ जस्टिस साहब ने जिस बेंच की तश्कील की, इसी पे बात कर लेते हैं। जब यह सो मोटो एक्शन लिया गया तो उस वक्त वो तमाम जजेस जो इस्लामाबाद में मौजूद थे उन पर मुश्तमिल ये जो लार्जर बेंच है ये तश्कील दिया गया। अब इस लार्जर बेंच के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़, जजेस का नाम ले के उनकी किरदार कुशी और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके हवाले से जो है मुतनाज़ा गुफ्तगू
मेरा सवाल ये है कि अगर ये अदलिया पे दबाव नहीं है तो फिर ये क्या है? यानी क्या अदलिया, पाकिस्तान की अदालतें आपकी मर्ज़ी से चलेंगी या आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले होंगे तभी अदलिया जो है वो आज़ाद है, तभी अदलिया गैर जानिबदार है और तभी अदलिया मेरिट पर फैसले कर रही है? किसी जगह के ऊपर इमरान खान साहब के पूरे ट्रायल के हवाले से भी मैं बात करूँगा, पिछले 16 माह, उससे पहले के जो मामलात हैं वो, आजकल जो मुकदमात चल रहे हैं, जो इनके बेंचेस तश्कील पा रहे हैं, हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें बेंच की तश्कील से लेके जज साहब के कॉन्डक्ट पे और उसके बाद अदालती कार्रवाई पे जिस तरह की तमाम ज़बान इस्तेमाल की जा रही है इस जमात की तरफ से और जिस तरह का सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और हम समझते हैं कि ये अदलिया के मामलात में मुदाखलत है, ये अदलिया को दबाव में लाना है। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मौजूदा जो इस वक्त बेंच तश्कील पाया है, लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो इस केस को सुन रहा है, जिसमें आज आप देखें कि ऑन कैमरा आज जो सेशन हुआ, तमाम गुफ्तगू जो लार्जर बेंच की थी, जो ऑनरेबल वहाँ पे जस्टिस साहिबान थे, चीफ जस्टिस साहब हेड कर रहे थे इस बेंच को, वो सारी पूरी पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने देखी। कोई चीज़ मख्फी नहीं है, कोई चीज़ छुपाई नहीं जा रही। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने आज जो अंदिया दिया और उन्होंने इस बात की वजाहत की। अब ये वजाहत की उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो ये वजाहत करते? उन्होंने कहा कि मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो जजेस इस्लामाबाद में मौजूद थे उन पर मुश्तमिल आज ये बेंच बनाया गया है और आगे शायद मज़ीद जजेस अगर इस्लामाबाद होंगे तो हम इसको एक्सपेंड करके उसको फुल कोर्ट तक भी ले जाएँ। ये वो प्रेशर है, ये वो दबाव है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया को बार बार अपने कॉन्डक्ट के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए लेके आ रही है। और हम उनसे ये पूछते हैं कि आपका इस पूरे मामले से लेना देना क्या है? अदलिया, अगर मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा काबिल मज़म्मत चीज़ कोई नहीं है कि पाकिस्तान में किसी भी अदालत के ऊपर जो है वो दबाव डाला जाए, किसी की तरफ से भी डाला जाए। और अगर अदलिया के ऊपर आपका ये जो कॉन्डक्ट है ये दबाव के ज़ुमरे में नहीं आता तो किस ज़ुमरे में आता है? जो मैंने कहा कि आपका लेना देना क्या है, यानी 6 जजेस साहिबान ख़त लिखते हैं, उन्हें अपने अगर रोज़मर्रा का जो उनका काम है, अगर उसके अंदर उन्हें किसी तरह का भी कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस मामले को बड़ी बारीकी से और एक ओपन कोर्ट के ज़रिए उसकी समाअत कर रहा है। तो आप इस मामले के अंदर अगर वो क्या कहते हैं कि प्राई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर आप ये अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा न करें तो मेरा ख्याल ये है कि ये मामला बहुत खुश असलूबी के साथ तय पा जाएगा और वंस एंड फॉर ऑल ये बात सेटल हो जाएगी कि पाकिस्तान में अदलिया बगैर किसी दबाव के काम कर रही है, अपने फ़ैसलों के अंदर बिल्कुल आज़ाद है। और जो भी, और आज भी एक छोटी सी बात जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाई कि हम इस मामले को कोशिश करेंगे कि डे टू डे बेसिस के ऊपर इसको लेके चलें, क्योंकि ये एक इंतहाई हसास और एक इंतहाई संगीन मामला है। बहरहाल ये फैसला उन्होंने करना है, जो भी शवाहिद होंगे उसके मुताबिक उन्होंने करना है, हम उसमें कोई बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो केस सुना जा रहा है वो अदलिया पे दबाव का केस है और आप उस दबाव से डबल दबाव अदलिया के ऊपर डाल के अपनी मर्ज़ी के फैसले लेना चाह रहे हैं। इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। केस के मेरिट के ऊपर इसको चलने दें, जो हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक इनको चलने दें और उसी के मुताबिक जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लार्जर बेंच या फुल कोर्ट जो भी चीफ जस्टिस साहब मौजूद समझेंगे उसके मुताबिक ये फैसला होगा और वह सबको काबिल कबूल होगा। और मैं एक और नुक्ता आखिर में आपको अर्ज़ करना चाहूँ कि एक तो ये अदलिया के ऊपर दबाव, दूसरा दबाव जो है वो इदारों के ऊपर। अभी जो चीज़ साबित होनी है, जो फैक्ट सामने आने हैं, बार बार उसका जिक्र कर चुका हूँ, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। उससे पहले सोशल मीडिया के ज़रिए जो पाकिस्तान के इदारों, इंटेलिजेंस के इदारों के ख़िलाफ़ आप एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अफवाज ये याद रखें कि ये हमेशा रियासत के साथ खड़ी होती है। कल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान की रियासत की नुमाइंदगी कर रहे थे बतौर वज़ीर आज़म, चीफ एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तमाम इदारे और अफवाज रियासत के साथ खड़ी थी। आज अगर हुकूमत बदली है, रियासत पाकिस्तान है, तो वो आज भी रियासत के साथ खड़े हैं। उनके कोई अपने ज़ाती एजेंडे, ज़ाती मकासद नहीं है।
लिहाजा उन्हें इन मामलात में इन्वॉल्व करना सोशल मीडिया के ज़रिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर आपके फेक अकाउंट्स के ज़रिए, हम इसको इंतहाई कंडेम करते हैं। और मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि ये तमाम इदारे जो रियासत के सुतून हैं, मैं अदलिया भी है, उसमें इंतज़ामिया भी है, उसमें आपकी पार्लियामेंट भी है, मुकन्नना किसी इदारे को, और ज़ाहिर है ये जो तमाम इदारे जिनकी मैंने बात की है ये इन इदारों का हिस्सा है। इन इदारों में से किसी को कमज़ोर करना रियासत को कमज़ोर करना है, इनकी जड़ों को खोखला करना रियासत की जड़ों को खोखला करना है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बिलखुसूस कि आपने अगर ये तय कर लिया है कि मामलात सारे के सारे अपने सड़कों पे हल करने हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहैसियत जमात भी और बहैसियत हुकूमती जमात भी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन हम समझते हैं कि ये मुल्क की खिदमत नहीं है, मुल्क की खिदमत ये बिल्कुल नहीं है। लड़ाई अगर आपने लड़नी है तो सियासी जमातों से लड़ें, सियासी मैदान में लड़ें, पाकिस्तान से ना लड़ें, रियासत से ना लड़ें। आपके वो तमाम एक्शंस, आपके वो तमाम बहैसियत अपोजिशन पार्टी, बहैसियत एक सियासी जमात जो आप लड़ाई के मोड में हैं, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और बदकिस्मती से आज पाकिस्तान की सियासत को आप जिस तरफ ले गए हैं वो या बढ़क की सियासत रह गई है या सड़क की सियासत रह गई है। मुल्क जिन हालात से दो चार है इसमें बढ़क और सड़क ये सियासत कोई भी इसका मुतामिल नहीं हो सकता। हमने 2018 के इलेक्शन के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद और हमारे बहुत सारे उस वक्त मुतहदा अपोजिशन के मेंबरान की इस राय के बावजूद कि हम बाइकआउट करेंगे पार्लियामेंट का हिस्सा बने, उन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कि शदीद धांधली हुई, हम उस अमल का हिस्सा बने, मुल्क आगे चले। आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके लिए फोरम्स मौजूद हैं, उनसे राब्ते करें और पार्लियामेंट को एक तमाशा ना बनाएं। पार्लियामेंट को सिर्फ गालियाँ देने का, छलांगे लगाने का, नारे लगाने का फोरम ना बनाएं और मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं संजीदगी से हम सबको आज भी साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, पाकिस्तान की आवाम है। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वकील साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आपको बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने तकलीफ़ दी, लेकिन क्योंकि आज की प्रोसीडिंग और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सो मोटो टेकअप किया गया और उसकी आज पहली हेयरिंग थी, तो ज़रूरी था कि आपसे इस मामले पे भी रोशनी डाली जाए। और वजह उसकी ये है कि जिस तरह हुकूमत के ऊपर एक सियासी जमात बग़ैर किसी वक्फे के इल्ज़ामात और इल्ज़ामात के बाद इस तरह के बहतानबाजी करती है और बार बार हुकूमत को भी, इदारों को भी, अदालत को भी और जज साहिबान को भी स्कैंडलाइज करने की कोशिश करती है। और ये वाहिद वो सियासी जमात है जिसका मेरी तो सोच समझ से बाहर है कि उसका इस पूरे मामले से, इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने से उसका क्या ताल्लुक़ है। ये तमाम तर मामला वो तमाम 6 इज़्ज़त-माब जजेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, ये इशू उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब के सामने थ्रू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस करके उन्होंने एक ख़त लिखा और उस ख़त में वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि ये इस तरह की जो उन्होंने बातें की उस ख़त के अंदर, उस ख़त का मतन जो है उसमें शौकत सिद्दीकी साहब का भी जिक्र आया और दीगर इदारे के ऊपर जो एलिजेड इंटरफेरेंसेस हैं उसका जिक्र किया गया कि इस तरह के इंस्टेंसेस हुए हैं और एलिजेडली इस तरह के इंस्टेंस हुए हैं हमारे अपने साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ। गो कि किसी एक भी जज साहब ने अगर कोई किसी का रिश्तेदार अगवा हुआ या किसी के रिश्तेदार को ज़दो को किसी के दोस्त को किया गया या किसी के घर से कैमरे बरामद हुए, तो मेरे से बेहतर ये जज साहिबान भी जानते। आई थिंक द लीगल कोर्स हैड टू सेट इनटू मोशन
और इसमें उनको कम से कम कोई दरख्वास्त किसी ना किसी स्टेज पे देनी चाहिए थी, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज करने की भी दरख्वास्त नहीं थी। गो कि मैं भी ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस तमाम तक, क्योंकि बड़ी सीरियस और ग्रेव एलिगेशंस हैं, बड़ी नाजुक सूरत हाल है और बड़ी ऐसी एलिगेशंस हैं जिससे तमाम तर सियासी जमातों को दूर रहना चाहिए। लेकिन आज की प्रोसीडिंग्स में इज्जत माब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।